कृपया कृपया मुझे माफ करना बाबू, मुझ पर थोड़ी दया दिखाइए। इस तरह मेरे तालाबों को मुझसे मत छीनिए। मैंने बहुत मेहनत से ये खारे पानी के तालाब बनाए थे ताकि गांव के लोगों को सस्ते में खारा पानी की मछली खिला सकूं। ऐसा मत कीजिए बाबू, मुझसे ये तालाब मत छीनिए। सुनो, इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं होगा। अरे जब मैंने कह दिया तो ये तालाब मैं ही लूंगा, मतलब मैं ही लूंगा। किसी के पास मुझे रोकने की ताकत नहीं है, समझे? सुन बूढ़े, अगर तू सोचता है कि तू अपनी खारी मछली सस्ते में बेचकर गांव वालों का भला करेगा तो अब वो भला नहीं होगा, समझा? अरे बाबू, आप इतने निर्दयी मत होइए। मेरी मेहनत को समझने की कोशिश करिए। मेरा उद्देश्य क्या था समझिए तो सही। ज्यादा बोल मत बूढ़े, जो मैंने कहा है वही होगा, समझा? बाबू आप चलिए यहाँ से। इनकी आंखों में आंसू बिल्कुल मत भूलना। इन जैसे छोटे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चलिए बाबू। हाँ, सच में विक्रम बहुत तेज धूप है, चलो यहाँ से। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो अब कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। कैसे अपना घर चलाऊंगा? कैसे गांव वालों की मदद करूंगा? भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे गिन्नी, अरे कहाँ हो गिन्नी? हाँ, मैं बाजार से वापस आ गया। तुम बाजार से वापस आ गए और तुम्हारे हाथों में कोई सामान नहीं है? तुम तो कह रहे थे आज मुझे खारी इलिश मछली ला कर दोगे। अरे हाँ, कहा तो था, लेकिन लगता है कि अब समुद्र की खारी मछली सस्ते में नहीं मिलने वाली। क्यों, क्या हुआ उन्हें? अरे दरअसल बात यह है कि हमारे बूढ़े जेठा ने 2 खारे तालाबों में मछली पालन किया था और हमें सस्ते में देता था। लेकिन अब वो नहीं दे पाएगा, बल्कि वो तो लोगों का भला करते थे सस्ते में मछली देकर। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन यहाँ कैलाश ने रुकावट डाल दी। अरे उस बदमाश ने जेठा के सारे तालाब अपने कब्जे में कर लिए। बताओ भला। ऐसा? ये तो बड़ी समस्या है। वो बदमाश ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक आदमी गांव के लोगों का इतना भला करता है, क्या वो उसे देख नहीं सकते? अरे क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। बस चुपचाप देखो, यही करना पड़ेगा। उनकी चालाकी पर अगर हम कुछ कहेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर ही दोष मढ़ देंगे, फिर कहीं हमारे लिए भी परेशानी ना पैदा हो जाए। इसलिए भाई चुपचाप देखो, ज्यादा किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ। हाय हाय गिन्नी, अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? कितनी मेहनत से मैंने ये 2 खारे पानी के तालाब बनाए थे। मैंने बोरों में भर के नमक डाले थे उस पानी में। बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। 2 तालाब चले गए तो क्या हुआ? कोई और काम ढूंढो, कुछ और करो। अरे तुम ये क्या कह रही हो गिन्नी? वो तालाब मेरी जिंदगी थे, उन्होंने बिना कारण वो मुझसे छीन लिए। अरे वो लोग कोई दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। दस्तावेज ना सही, वो गांव के मुखिया हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो जगह उनकी है तो वो उनकी है। अरे तुम उनकी बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी प्यार नहीं है क्या गिन्नी? लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी बैठकर ही बितानी होगी। तुम बैठकर क्या करोगे? अगर जरूरत पड़ी तो कैलाश बाबू के पास जाकर काम मांगो, उनसे मिलकर अपनी गलती के लिए माफी मांगो। अरे मैंने कोई तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, वो लोग ही मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा। चारों ओर से मुझे घेर रहे हैं लोग। अरे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा।
अब हमें समुद्र की मछली के व्यापार का पूरा मुनाफा मिलेगा। क्या कहोगे विक्रम? मजा आया? और क्या कहूँ बाबू, वो बूढ़ा आदमी हमारे व्यापार में विघ्न डाल रहा था। सोचो, 1000 रुपए की मछली गांव के लोगों को सिर्फ 200 रुपए में दे रहा था। हाँ, ये कोई बात हुई क्या? अरे सब कुछ उसकी 2 खारे पानी के तालाबों के कारण था, इसीलिए मैंने सही वक्त पर उसे दबोच लिया ताकि वो एकदम हार जाए। मजा आया ना आज? आपके बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं, इसीलिए तो आप गांव के मुखिया है मुखिया, और मैं ठहरा आपका शिष्य। हाँ। लेकिन विक्रम, अब सिर्फ खुश हो जाने से काम नहीं चलेगा। हमें उस बूढ़े पर नजर रखनी होगी ताकि वो कोई चालाकी ना कर सके। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। आप निश्चिंत रहें बाबू, अगर जरूरत पड़ी तो उस बूढ़े को मार के भी आ जाऊंगा आपके लिए, और क्या। अरे नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा रुक जाओ। पहले ये मामला शांत हो जाने दो, लोगों को भूलने तो दो, फिर चुपके से उस बूढ़े का काम तमाम कर देंगे। उसके पास कोई मददगार भी नहीं है और उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमें कोई समस्या ही नहीं होगी फिर। आप बिल्कुल सही कहते हैं बाबू, आपकी तो बात ही कुछ और है। मजा आ गया। कहाँ हो लीला काकी, क्या कर रही हो तुम? अरे पूजा, आना, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। कल क्यों नहीं आई? जब तू आती है तो थोड़ा गपशप हो जाता है और समय भी कट जाता है। और क्या करूं काकी, कल मेरा मन थोड़ा खराब था। तेरा मन खराब क्यों हुआ? अरे वो बूढ़े दादा का मामला सुना क्या? हाँ, वही कैलाश बाबू ने जो किया, लेकिन वो तो एक ताकतवर आदमी है, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कहूँ, दुख की बात है, मेरे पिता भी उसमें शामिल हैं, और एक और है, तुम शायद विश्वास नहीं करोगी। कौन पूजा, किसकी बात कर रही हो? वो दादी, मतलब बूढ़े दादा की पत्नी। क्या कह रही हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच है? मैंने अपने कानों से सुना, वो मेरे पिता से बात कर रही थी। सब लोग इस काम में शामिल हैं। वो बूढ़ी दादी भी चाहती है कि उनका पोखर कैलाश बाबू ले जाएं। क्या हालत है, अपने पति के साथ ऐसी दुश्मनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब तो तेरा मन खराब होना ही था पूजा। हाँ काकी, अब तो मुझे नहीं पता बूढ़े दादू का क्या होगा। अगर सब ऐसे ही उनकी हानि चाहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। भगवान पे विश्वास रख, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अरे चाचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कैलाश बाबू ने पोखर वापस देने की बात की क्या? अरे और क्या कहूँ, मैं तो उनके सामने हाथ फैलाने से मना कर दिया। उन्होंने एक बदमाशी करते हुए मुझसे सारी चीजें छीन ली। ओ, मैंने सब सुना काका, उन्होंने बहुत बुरा किया। लेकिन क्या तुम इस तरह से उदास बैठकर ठीक कर रहे हो क्या? खुद सोचो ना। अरे अगर इस जीवन से मुक्ति मिल जाए तो वही मेरे लिए अच्छा होगा। अब इस जीवन में कोई खुशी नहीं है, क्या करूंगा जीकर। अरे अरे अरे, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो काका? अब देखो, उन्होंने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया, उनके अंदर इतनी नफरत कहां से आई, ये भी तो पता करना चाहिए ना। मुझे लगता है कि विक्रम का हाथ है इसके पीछे। उसने कैलाश बाबू को मेरे खिलाफ उकसाया होगा। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ओह, अब हमें कितना नुकसान हो रहा है ये मैं तुमसे कह नहीं सकता। मेरी पत्नी लीला, जो बहुत ज्यादा खारे पानी की मछली पसंद करती थी, अब लगता है कि वो मछली भी खा नहीं पाएगी। हाँ, मुझे पता है, मुझे अब इस पेड़ के नीचे बैठकर ही दिन बिताना पड़ेगा। मुझे कोई काम भी नहीं करना आता तो और क्या करूंगा, और अब कुछ अच्छा भी नहीं लगता इस जीवन में। विक्रम, कहाँ गया विक्रम? एक बार बाहर तो आ।
मुझे तेरे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। अरे क्या है बूढ़ी माँ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा कोई काम है क्या यहाँ पे? हैं? क्यों आई हो? काम तो होगा ही, यही तो वजह है कि मैं रात को आई हूँ। अरे अब बताओ भी, तुम्हें क्या चाहिए? किस काम से आई हो यहाँ पे? अरे मेरे हिस्से का पैसा दे, मैं कब तक इंतजार करूंगी? तुमने तो पोखर छीन लिया, अब तो मुझसे मिलने तक नहीं आ रहे हो। हिस्सा का पैसा? अरे कौन सा हिस्सा, कौन सा पैसा? अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। पोखर पर अभी कितना काम बाकी है और तुम पैसा मांगने आ गई। देख विक्रम, अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ, तुम मुझसे धोखा कर रहे हो। मुझे पैसे का हिस्सा देने का वादा किया था। अरे अगर तुम गलत समय पर पैसे मांगोगी तो मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ क्या? हैं? चलो अब जाओ यहाँ से, भागो, चलो बात करते हैं, पैसा चाहिए। लगता है मैं फंस गई। वो पैसा मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उनके साथ हाथ नहीं मिलाया होता तो अच्छा था। ठीक है, अब देखूंगी ये पोखर कितने दिन तक तुम्हारे पास रहेगा। आज दोपहर पूजा आई थी और मुझे सारी घटना बताई, यानी असल सच बताया। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तुम कह रही हो कि बूढ़े की पत्नी भी इसमें शामिल है? हैं? लेकिन उसका क्या फायदा? पोखर बेचने से तो उसका नुकसान ही हुआ है। हैं? क्या बूढ़ी ये समझ नहीं रही है क्या? अगर समझती तो क्या उनके साथ हाथ मिलाती? ओ, तो मुझे एक बार काका से बात करनी होगी, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। अगर बूढ़ी काकी ने तुम्हें अपमानित करके निकाल दिया तो क्या करोगे? अरे तो क्या करूंगा, अपमानित होकर वापस आ जाऊंगा, और क्या करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सच बता कर रहूंगा। हाँ तुम कुछ करो, काका बाबू इस उम्र में बहुत दुख सह रहे हैं। अरे मुझे सब पता है, वो कितने दुख में हैं, ये कोई समझ नहीं सकता। आज रास्ते में उनसे मिला था। अरे रे 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 रे, बेचारे उदास होकर बैठे थे पेड़ के नीचे। बाप रे बाप रे बाप रे। खैर, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। मैंने तुम्हारा कितना नुकसान किया। हम कितना अच्छा जीवन जी रहे थे। मेरी मूर्खता के कारण सब कुछ खो गया। अरे तो फिर क्या हुआ? फिर तुमने क्या किया? एक दिन विक्रम हमारे घर आया था जब तुम नहीं थे। मुझे बहुत पैसे का लालच दिया और बोला कि तुम्हारे 2 तालाब उसके नाम कर दूं। मैंने उस लालच में आकर वो कर दिया। क्या? तो क्या तुम उनके साथ मिली हो क्या? हाँ, मैंने उन्हें हिम्मत दी थी। मैंने कहा कि कैलाश बाबू को साथ लेकर तुम्हारे से वो तालाब छीन ले। हाँ? अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ रहकर मुझसे धोखा कर रही हो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, पैसों का लालच हो गया था। तुम मुझे माफ कर दो। अरे माफ करके क्या होगा? तुमने ये सोचा है कि अब हम क्या खाएंगे? तुम जानते हो, मैं इसीलिए विक्रम से पैसे मांगने गई थी। उसने मुझे अपमानित कर बाहर निकाल दिया। कोई भी मेरी सुनना नहीं चाहता। समझ गया, वो धोखेबाज लोग हैं। धोखेबाजों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमेशा धोखा देते रहते हैं, समझी? मुझे सीख मिल गई है, लेकिन अब जो भी हो, हमें वो 2 पोखर वापस लेने हैं। अरे तो क्या ये संभव है? उन लोगों से लेना कैसे संभव है? क्या वो तुम्हें पोखर वापस देंगे क्या? बताओ। है, छोड़ो, अब दुखी मत हो, जो गया सो जाने दो। अरे तुम एक धोखेबाज हो। तुमने धोखेबाजी करके मेरे 2 पोखर मुझसे छीन लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुखिया बनते हो लेकिन धोखेबाज हो, धोखेबाज। क्या कहा? तुझ में इतना साहस कहां से आ गया कि सुबह सुबह मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बुढ़े कहीं के? अरे मैंने सब सच जान लिया है। तुमने कैसे मेरे 2 पोखर साजिश करके छीन लिए, तुम ये जान लो। मैं उन पोखरों को तुमसे
मैं उन पोखरों को तुमसे वापस लेकर रहूंगा। ओ, सचमुच साहस तो कम नहीं है तुम में। ठीक है, देखता हूँ कि कैसे उन पोखरों को मुझसे वापस लेते हो तुम। ठीक है। अरे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू। लोगों की संपत्ति पर इस तरह अधिकार और कब्जा नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं है। अरे तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है। यह पूरा गांव कभी हमारे परिवार का हिस्सा था। तुम लोगों को हमने सिर्फ किराए पर रहने की अनुमति दी थी और तुम अब हमारे सामने बैठकर ये सब कुछ बोल रहे हो, हैं? हाँ ठीक है, ऊपर भगवान है तो वो इसका न्याय जरूर करेगा। बस समय का इंतजार है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। फिर मैं देखूंगा कि तुम सब कैसे संभलते हो, देख लेना। हाँ, बूढ़े का घमंड बहुत बढ़ गया है। उसे हमेशा के लिए यहां से निकालना होगा, नहीं तो ये सिर पर चढ़ जाएगा। काकी, अरे कहाँ हो काकी? अरे तुम्हारे लिए एक बड़ी ही खुशखबरी लेकर आए हो। अरे जल्दी यहाँ आओ काकी। विक्रम, तू यहाँ अचानक क्या काम है तुझे? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे काकी नाराज मत हो, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। चलो घर के अंदर चलो, मैं बताता हूँ। अरे चलो तो सही। अरे जरूरत क्या थी, सुनो तो सही। तुम्हें एक चीज देने आया था, ये रही वो चीज। अरे बाप रे बाप, अरे मर गया। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मर गया। अरे खून बह रहा है। विक्रम कितना शैतान है, वो हमें खत्म करने आया था। इन्हें अब छोड़ना नहीं चाहिए। काकी, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ था कल रात? क्या हुआ पूजा? तू क्यों इतनी घबराई हुई है? क्या हुआ तुझे? कल रात पापा ने बूढ़े दादू पर चाकू से हमला किया, उनका हाथ काट दिया, बहुत खून बहा। क्या कह रही है तू? इनकी तो हिम्मत बढ़ गई। ये लोग किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। काकी, आप विश्वास करो, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कायला बाबू का हाथ तो जरूर होगा इसमें। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप आदित्य काका को लेकर चलो, मेरे पापा को समझाओ। मैं नहीं चाहती कि पापा कायला बाबू की बातों में आए। हाय, मेरा क्या होगा? वो शैतान आखिरकार मुझ पर हमला करने आए। हमें कोई नहीं छोड़ने वाला। देखो आदित्य, तुम्हारे काका का क्या हाल किया है। अरे मुझे दिखाने से क्या होगा काकी? काका की इस हालत के लिए क्या तुम खुद जिम्मेदार नहीं हो? हैं? अच्छे से सोचो भला, कौन जिम्मेदार है बताओ? मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे बदला लेंगे। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ। बुरे लोग कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। एक बार जब तुम्हारी संपत्ति छीन लिया तो अब तुम्हें नुकसान किए बिना छोड़ेंगे नहीं। अब तो तुम उनके लिए रास्ते का कांटा हो ना, और तुम्हें ये पहले समझना चाहिए था। मुझसे बड़ी गलती हो गई। आप कुछ करो भाई, नहीं तो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। विक्रम को तो पहले सजा देना होगा, फिर उस मुखिया को भी सबक सिखाना होगा। अरे जिस इंसान ने हमें मदद दी, उसके साथ हम इतना बड़ा अन्याय नहीं सह सकते। बाबू मुझे बचा लो, मैं तो फंस गया। लगता है कि अब गांव वाले मुझे नहीं छोड़े। बाबू मुझे बचा लो। अरे ये तू क्या कह रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी बात मानकर मैंने उस बुड्ढे पर हमला किया था। अब गांव वाले सभी मुझसे नफरत कर रहे हैं। मुझे खबर मिली है बाबू कि वो सब मिलकर मुझे मारने आ रहे हैं बाबू। अरे मैंने तुझे कभी बुड्ढे को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा ही नहीं। तू झूठ क्यों बोल रहा है?
बाबू, अब मैं इस नाटक को सहन नहीं करूंगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। हाँ, आप इतने बड़े बेईमान हो बाबू, मैंने सोचा नहीं था। अरे अपना मुंह संभाल कर बात कर विक्रम, मेरे साथ बुरा बर्ताव मत कर। चल यहाँ से निकल, मेरे घर के पास भी कभी मत आना, समझा? निकल यहाँ से। हाँ ठीक है बाबू, जा रहा हूँ। लेकिन आप ये सुन लीजिए बाबू, अगर मुझे फांसी हुई तो मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं, आपकी भी 12 बजा दूंगा मैं। हाँ हाँ, अब इसकी जबान बंद करने का वक्त आ गया है, वरना ये मेरा ही सर्वनाश कर देगा। अरे अंदर कोई है क्या? मुझे कायला बाबू ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम बाबू, अंदर हो क्या? अरे रे 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 रे, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मर गया मर गया मर गया, मुझे मार डाला रे, मुझे मार डाला। पापा, आपको क्या हुआ? हाँ, तेरा पिता कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुझे यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। बाबू, बाबू, कृपया दया करो, ऐसा घिनौना काम मत करो। दया करो बाबू, कृपया छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कायला बाबू आप? आदित्य, वो पूजा को उठाकर ले जाएगा, तू बचा ले आदित्य। मेरी मदद कर दे, बचा ले उसको। अरे तेरे पास इतना हौसला कैसे आया कायला बाबू? तू घर की एक लड़की पर हमला करने आए हैं? आज तो तेरा काम मैं तमाम कर दूंगा। रुक जा। ओ बाप रे, अरे छोड़ दे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब कभी बुरी अरे मैं अब कभी बुरी हरकत नहीं करूंगा। अरे दया करके मुझे छोड़ दो। अरे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। छोड़ सकता हूँ, लेकिन हमारे काका बाबू के 2 पोखर फिर से तुम्हें वापस देना होगा, समझे? अरे अरे दे दिया मैंने वो पोखर। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ये बात याद रखना, वरना गांव वाले तुझे मजबूरन मारेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, समझ गया ना? धन्यवाद आदित्य काका, तुम आए नहीं होते तो शायद मुझे भी। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझ गई?